हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे बोर्ड पर लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी ये टॉपिक लिखा हुआ है और आपको बताते चले कि अभी हम लोग एक्चुअली में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो कि क्लास 11th का आपको यूनिट नंबर 9 है उसके विषय में पढ़ाई कर रहे हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो टर्म है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसको समझे कैसे। तो इसको समझने के लिए वेरी फर्स्ट कि यदि कोई भी डायनेमिकल सिस्टम है, डायनेमिकल सिस्टम इट मीन्स टू से दैट कि वो सिस्टम यदि मूवमेंट कर रहा हो और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, इट मीन्स टू से दैट कि टेम्परेचर मेंटेन्ड हो, तो उस परिस्थिति में सबसे पहले आपको दो कंडीशन डाल दिया कि सिस्टम जो है वो डायनेमिकल होना चाहिए तथा थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन किए हुए रहना चाहिए। वेरी फर्स्ट डायनेमिकल सिस्टम एंड नेक्स्ट वन कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया हुआ रहना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो एनर्जी होता है वो उसके अलग अलग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें इक्वली, तो एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो कि एसोसिएट है। इट मीन्स टू से दैट कि जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसमें एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होता है। एज फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि जैसे कोई मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल है, तो ये जो आपको मोनो एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल है तो देन इस परिस्थिति में इस कंडीशन में ये जो मोनो एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल है, जैसे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको आता है 3, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है आपको 3। तो ये जो आया आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो लिखा हुआ है कि द एनर्जी एसोसिएट विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज़ 1/2 kT। इसमें हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इक्वल एनर्जी एसोसिएट होगा और वो एनर्जी आपको 1/2 kT के बराबर होगा। मतलब इसका यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम सपोज कीजिए यदि 3 है तो देखिए यहाँ पर भी एनर्जी हो जाएगा 1/2 kT, यहाँ पर भी एनर्जी हो जाएगा 1/2 kT और यहाँ पर भी आपको एनर्जी हो जाएगा 1/2 kT। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि कंसीडर 1 मोल ऑफ एटॉमिक गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T। मान लेते हैं 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उसका जो टेम्परेचर है वो T दिया हुआ है। तो हम लोग अभी प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी है वो इक्वली एसोसिएट है और वो एनर्जी 3/2 kT के बराबर होना चाहिए, 1/2 kT के बराबर होना चाहिए। तो 3 एक्सिस मिला के 3/2 kT आएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला देन इसमें जो ट्रांसलेशनल
काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के टी। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के टी, ये फॉर्मूला होता है। के टी की जगह यहाँ बी को ऐड कर दीजिए, मतलब बी को मेंशन करने से ये समझेंगे हम लोग कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को बताता है। एंड दिस इज़ द आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर देंगे कि ये जो वी स्क्वायर है, पहले वी के बारे में लिख देते हैं। वी इज़ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो भी है हम लोग इसको भी आरएमएस भी लिख सकते हैं, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो भी एक्स भी वाई और जो भी जेड होगा, भी एक्स भी वाई और भी जेड, ये सब आर द वी एक्स वी वाई एंड वी जेड आर द components of velocity along the 3 coordinate axis of gas molecule, along the 3 coordinate axis of gas molecule। गैस मॉलिक्यूल का जो 3 कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, उसके अलोंग रिस्पेक्टिवली जो वेलोसिटीज़ हैं, जो कि यहाँ पे वी एक्स वी वाई और वी जेड है। वी एक्स इज़ द वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, वी वाई इज़ द वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस एंड वी जेड इज़ द वेलोसिटी अलोंग द जेड एक्सिस। तो ये वी एक्स वी वाई और वी जेड, ये सब जो वेलोसिटी है अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है। और अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि जो मीन वेलोसिटी है वो एक्चुअली में वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हाफ एम और ये जो वी स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 3/2 के टी। तो यहाँ पर इस वी स्क्वायर की जगह हम लोग इसको बैठा देंगे, तो इट इम्प्लाइज दैट हाफ एम एंड यहाँ से वी स्क्वायर की जगह वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के टी। अब देखिए यहाँ से परफेक्ट कोई डायरेक्शन होगा नहीं, क्योंकि जो पार्टिकल है वो रैंडम मोशन कर रहा है, इसलिए हर एक्सिस के अलोंग जो आपका एनर्जी एसोसिएट होगा दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, वो सेम होगा। मतलब आप कह सकते हैं वेरी फर्स्ट यदि इसको आप सेपरेट करके लिखें तो दिस विल बी लाइक दैट हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ एम वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम
वी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के टी। एंड नाउ यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस द मोशन इज रैंडम, since the motion is random, hence there is no preferred direction of motion। क्योंकि ये मोशन जो है पार्टिकल का वो रैंडम है सिस्टम के अंदर, तो कोई एक डायरेक्शन को प्रीफर नहीं किया जाएगा। हैंस द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट प्रीफर्ड, इज not preferred, so kinetic energy of each molecule along all the three axes is same। मतलब हर एक्सेस के अलॉन्ग जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो सेम होगा। तो देन यदि काइनेटिक एनर्जी हर एक्सिस के अलॉन्ग बराबर होगा तो जो हाफ हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं एम वी एक्स स्क्वायर एम वी वाई स्क्वायर और एम वी जेड एक्स स्क्वायर, तो ये तीनों का तीनों यदि बराबर हो जाता है तो देन आफ्टर ये इक्वेशन किस प्रकार से कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए हम लोग वेरी फर्स्ट ये लिख देंगे कि सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल along the three axes is same। इस स्टेटमेंट का मतलब, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ एम वी वाई स्क्वायर हाफ एम वी जेड का स्क्वायर, ये तीनों का तीनों सेम होगा। तो यदि ये तीनों सेम होता है, यदि ये तीनों इक्वल होता है, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में हम लोग के लिए ये जो इक्वेशन लिखाया जा रहा है वो उसमें जहाँ भी y है और जहाँ भी z है, तो या तो हर जगह आप x बैठाइए या y बैठाइए और z बैठाइए, तब आपको ये मिलेगा कि किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग एनर्जी जो है वो 1/2 kT आएगा। एंड फिर इसका यूज करके हम लोग बराबर दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जहाँ वी वाई का स्क्वायर है यहाँ भी x लगा दीजिए और यहाँ भी x लगा दिए, तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। ये तीनों को यदि आप ऐड करते हैं तो दिस विल गिव यू 3/2 एम वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। 3 से 3 कट जाएगा, तो हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 kT। तो यहाँ से किसी एक एक्सिस के अराउंड जो एनर्जी आया वो इतना आया। एंड ये इक्वेशन जो है आपको आप देख सकते हैं, इस इक्वेशन से
1/2 हाफ m bx स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m vy का स्क्वायर हाफ m vz का स्क्वायर 1/2 kT। हर एक्सिस के साथ जो एनर्जी एसोसिएट है वो 1/2 kT है। एंड ये सबसे पहले बोल्ट्जमान के द्वारा डिड्यूस किया गया था। एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। पार्टीशन का मतलब बंटवारा, और इक्वी वर्ड जो है यहाँ पर वो इक्वल को लेकर बताता है। तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी इट मीन्स टू से दैट कि जब एनर्जी का बंटवारा होगा तो हर एक्सिस के अराउंड जो एनर्जी है वो 1/2 kT के बराबर ही होगा। तो देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए एक टर्म है एंड दैट इज आवर मीन फ्री पाथ। टॉपिक का नाम है मीन फ्री पाथ। लेट्स डिस्कस द मीन फ्री पाथ। देखिए इसमें सबसे पहले जो इसका स्टेटमेंट लिखाएगा उससे पहले कुछ बातें कि ड्यूरिंग टू successive collision a molecule या the molecule of a gas moves in a straight path। क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कॉलिजन मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फ्री पाथ। देखिए दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल होता है वो एक स्ट्रेट पाथ में चलता है, और वो जो डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को हम लोग फ्री पाथ कहते हैं। देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर है। तो देखिए ये मॉलिक्यूल आया, इससे टकराया, ये जाकर नेक्स्ट मॉलिक्यूल से टकराया, ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल से टकराया, ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल से टकराया। तो दो लगातार कॉलिजन के बीच में जैसे आप देख सकते हैं ये पार्टिकल आके यहाँ कॉलिजन कर रहा है और देन यहाँ जाकर कॉलिजन कर रहा है। तो इस दौरान ये जो पाथ है, ये पाथ या दिस वन या दिस वन, तो इस पाथ को जो वो स्ट्रेट पाथ को कवर करता है, तो इस दौरान वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस डिस्टेंस को हम लोग
कहते हैं फ्री पाथ, उस डिस्टेंस को कहते हैं फ्री पाथ। और एक गैस मॉलिक्यूल अपने मोशन के दौरान जितना भी पाथ कवर करता है उस टोटल का यदि हम लोग एवरेज निकालेंगे या मीन निकालेंगे तो देन दैट इज़ कॉल्ड आवर मीन फ्री पाथ। मीनिंग समझिए इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कोई भी पार्टिकल है तो वो पार्टिकल जब मोशन कर रहा है, मोशन के बाद जब वो किसी और से टकराएगा तो कॉलिजन करेगा। तो एक बार टकराया एंड उसके बाद फिर से टकराया, तो दो लगातार कॉलिजन के बीच में जितना देर तक वो टकराता नहीं है और स्ट्रेट पाथ में जो मोशन करता है, तो इस स्ट्रेट पाथ में मोशन के दौरान वो जो डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को हम लोग फ्री पाथ कहते हैं। और यदि हम लोग इसी तरीके से उसका जितना भी फ्री पाथ है सबको यदि एक साथ कंसीडर करें और उसका एवरेज निकाल दें तो देन ऐसे करने से, इस प्रकार होने से क्या हो जाएगा ना, जो मीन निकलेगा उस मीन को हम लोग कहेंगे मीन फ्री पाथ। इसी को हम लोग लिखेंगे अभी वर्ड्स में। सबसे पहले कि द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस traveled by gas molecule is called mean free path. The average distance traveled by gas molecule is called mean free path. मान लेते हैं कि किसी गैसियस मॉलिक्यूल का मोशन को जब बहुत ध्यान से देखा गया तो देन ये पाया जाता है लेट लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n be the distance traveled by a gas molecule. Let lambda 1, lambda 2, lambda 3 up to lambda n be the distance traveled by a gas molecule in n collisions respectively, मतलब कोई गैसियस मॉलिक्यूल जब n टाइम्स कॉलिजन करता है तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n वो जो फ्री पाथ है वो कवर करता है। तो यहाँ से लिखेंगे कि मीन फ्री पाथ इज गिवन बाय, तो यहाँ से लिखेंगे कि लैम्डा मीन फ्री पाथ। मान लीजिए इसी में ये डिस्टेंस आपको लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, बहुत सारा दिखाएं, ये लास्ट पार्टिकल का है लैम्डा n। तो इसमें यदि हम लोग को मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करना है
तो सारा का सारा जो पाथ्स है पहले उसको ऐड कीजिए। एवरेज जैसे निकालते हैं, जो मीन निकालते हैं वही प्रोसेस है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 अप टू λn डिवाइडेड बाय n। ये जो फार्मूला आया ये मीन फ्री पाथ निकालने का फार्मूला है। और यदि हम लोग को कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंसेस दिए हुए हैं तो देन इजीली वी कैन फाइंड द मीन फ्री पाथ फ्रॉम दीज इक्वेशंस। अब इसके बाद हम लोग को आगे देखना है ब्राउनियन मोशन एंड देन आफ्टर स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस। इन सब के विषय में हम लोग को आगे देखना है। तो अभी हम लोग यहीं तक रहने देंगे एंड नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा दैट विल बी आवर ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन ये क्या होता है? इसके विषय में आप लोग कुछ नॉलेज गेन करके रखें। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम आपको डिटेल्ड वे में बताएंगे कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है तथा वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ब्राउनियन मोशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। किन किन सेवरल फैक्टर्स पर ब्राउनियन मोशन डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।